हेलो गाइस, हेलो एवरीवन, नमस्कार, जय हिंद, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका अपने डीपी क्लास पर। मेरे सब अग्रवाल स्वागत करता हूं आपके आज के सेशन में। कैसे हैं आप लोग, जल्दी से बताइए। और फिर आज हम शुरू करने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर, टर्म 2 के सिलेबस के लिए फर्स्ट चैप्टर जिससे हम स्टार्टिंग कर रहे हैं टर्म 2 के सिलेबस की, दैट इज़ ट्रिग्नोमेट्री। तो आज हम पूरा बेसिक से करेंगे स्टार्ट। टर्म 1 में भी आ चुका है ट्रिग्नोमेट्री का और आप पहले भी पढ़ चुके होंगे, बट बेसिक से पूरा देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री को कैसा क्या रहता है इसमें। पहले देख लेते हैं इसकी हेडलाइंस या किस वे में इसको हम कंप्लीट करेंगे इस चैप्टर, किसी भी चैप्टर्स को। आइए देखते हैं। तो चैप्टर का नेम दैट इज ट्राइगोनोमेट्री। ठीक है, तो इस राइटिंग को जरूर देख लीजिएगा। तो ट्रिग्नोमेट्री को स्टार्ट कर रहे हैं आज से। तो किस टाइप से हम चैप्टर्स को कंप्लीट करेंगे, किसी भी चैप्टर्स को। सबसे पहले कॉन्सेप्ट देखेंगे उस चैप्टर का, क्या क्या है उसमें, क्या बेसिक है, इंट्रो है। देन फॉर्मूले की आई थिंक 1 मिनट, इट्स लिटिल बिट रॉन्ग। फॉर्मूले देखेंगे, देन एट लास्ट क्वेश्चंस ट्राई करेंगे, एंड देन टेस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द चैप्टर, दैट इज टेस्ट। ठीक है, तो सभी फॉलो करना है हमें। तो कॉन्सेप्ट पहले, देन फॉर्मूलेज, क्वेश्चन एंड देन टेस्ट। तो आइए शुरू करते हैं ट्रिग्नोमेट्री के लिए। क्या आप सभी रेडी हैं? तो जल्दी से कमेंट में लिख दीजिए आई एम सुपर डुपर रेडी। जल्दी से लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में आई एम सुपर डुपर रेडी। तो फिर स्टार्ट करते हैं इसको। चलिए, जब कभी भी ट्रिग्नोमेट्री की बात आती है तो सबसे पहले क्या आता है दिमाग में? ट्रायंगल, वो भी राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल और ट्रिग्नोमेट्री का क्या रिलेशन है, आइए उससे स्टार्ट करते हैं और उसका यूज़ कहाँ पर है वो भी देखेंगे एक एक करके। तो आइए पहले इंट्रो ले लेते हैं ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक सा। तो आइए, सबसे पहले हमने ड्रॉ किया है राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक, एक एंगल 90 डिग्री होगा एंड रिमेनिंग 2 एंगल्स आर एक्यूट एंगल्स। तो इसमें एक एंगल को ऐड कर लेते हैं, थीटा अल्फा कुछ भी ऐड कर सकते हैं आप। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल, और जब भी राइट एंगल ट्रायंगल आता है तो उसमें क्या आ जाता है? पाइथागोरस। पाइथागोरस पढ़ी होगी आप लोगों ने, नहीं पढ़ी है तो फिर एक बार देख लेते हैं क्या होता है पाइथागोरस में। सबसे पहले एक पर्टिकुलर एंगल जो भी डट के उसके अपोजिट साइड हो जाती है परपेंडिकुलर, एंड 90 डिग्री के अपोजिट हाइपोटेन्यूज, एंड थर्ड साइड या एंगल के एडजेसेंट साइड दैट इज कॉल्ड बेस। तो 3 साइड्स होते हैं किसी भी एक राइट एंगल ट्रायंगल में, परपेंडिकुलर, अपोजिट टू एंगल, बेस, एडजेसेंट टू एंगल, एंड थर्ड वन इज हाइपोटेन्यूज अपोजिट टू 90 डिग्री। तो किसी भी एक राइट एंगल ट्रायंगल में ये 3 साइड्स देखने को मिलती है, परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेन्यूज। तो इसका रिलेशन किस प्रकार से है, पहले इसकी थ्योरम देख लेते हैं। पाइथागोरस थ्योरम एक्चुअली होती क्या है? तो पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हमारी ये होती है पाइथागोरस थ्योरम। इसका बहुत हेल्प है पूरी ट्रिग्नोमेट्री में। तो कोई भी क्वेश्चन होगा ट्रिग्नोमेट्री का मेनली इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होगा, पाइथागोरस का यूज़ कहीं ना कहीं उसमें होगा। तो इतना क्लियर है आप लोगों को? जल्दी से बताइए, अरे बोलो ना, क्लियर है? ठीक है, तो उसके आगे देखते हैं अब हम। नेक्स्ट हमारा क्या रहेगा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ क्या होते हैं और ट्रिग्नोमेट्री है क्या। तो ट्रिग्नोमेट्री को पहले वाइफर कट करके देख लेते हैं क्या क्या है इसमें। ये 3 नेम से बना है, मेनली 3 पार्ट से, ट्राई, गोनो एंड मेट्री। एज यू विल नॉट, ट्राई मीन्स 3, गोनो मीन्स एंगल वी कैन से, और वी कैन से साइड। तो यहाँ पर अभी एंगल ही लेके चल रहे हैं, दैट इज थीटा, एंड मेट्री मीन्स मेजरमेंट, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ट्रिग्नोमेट्री। तो मीन्स इन दिस चैप्टर वी हैव टू टॉक अबाउट मेजरमेंट ऑफ 3 एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल और 3 साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। तो आइए, जैसे कि एक एंगल 3 एंगल्स हो गए, तो इन तीनों एंगल्स की स्टडी करना है इसमें मेजरमेंट से रिलेटेड, तो उसी को कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री। तो आइए देखते हैं अब इसका बेसिक इंट्रो क्या होता है ट्रिग्नोमेट्रिक का। आइए,
इसको रफ कर दें, इसको रफ कर देते हैं अभी। हमारा था ना 3। ठीक, फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट विथ ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है, क्या होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज? देयर आर 6 रेशियोज इन ट्रिग्नोमेट्री। फर्स्ट इज साइन थीटा, सेकंड वन कॉस थीटा, थर्ड वन टेन थीटा, फोर्थ वन कोसेक थीटा, फिफ्थ वन सेक थीटा, एंड सिक्स्थ और लास्ट वन दैट इज कॉट थीटा। ठीक, तो ये हमारे 6 होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इन द ट्रिग्नोमेट्री। तो ये किस टाइप से रिलेटेड है हमारी राइट एंगल ट्रायंगल से? तो आइए देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट विद साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट मीन्स पी अपॉन एच, एंगल के अपोजिट साइड अपॉन 90 डिग्री के अपोजिट, दैट मीन्स पी अपॉन एच। देन कॉस थीटा, दिस इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, एडजेसेंट साइड ऑफ द एंगल अपॉन hypotenuse or opposite side of 90 degree, that is b upon h, base upon hypotenuse cos theta. Then third one tan theta, that is equals to perpendicular upon base p upon b. And then cosec theta, cosec theta is equals to hypotenuse upon perpendicular h upon p. And then sec theta, sec theta is equals to hypotenuse upon base. And at last cot theta, that is equals to base upon perpendicular. तो क्लियर है? एक बार और देख लेते हैं जल्दी से। sin theta equals to perpendicular upon hypotenuse, then cos theta is equals to base upon hypotenuse, tan theta is equals to perpendicular upon base, cosec theta is equals to hypotenuse upon perpendicular, sec theta is equals to hypotenuse upon base, and then at last cot theta is equals to base upon perpendicular. तो ये सबसे पहले बेसिक क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, 6 होते हैं, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट। इनका रिलेशन किस टाइप से साइड्स के साथ, ये अभी हमने देख लिया है। अगर क्लियर हो जल्दी से लिखिए कमेंट सेक्शन में क्लियर 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 क्लियर। फिर इसके आगे चलते हैं और आगे देखते हैं इसकी अगली प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। क्लियर? चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी की वो चलते हैं। तो ये तो हो गया हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज किस टाइप से रिलेटेड करते हैं साइड्स के साथ। नेक्स्ट देखते हैं रेसिप्रोकल रिलेशंस। रेसिप्रोकल रिलेशन मीन्स सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एक दूसरे के साथ किस टाइप से रिलेशन शो करते हैं, अब वो सभी देखेंगे इसमें। फर्स्ट है रेसिप्रोकल रिलेशन। इसमें क्या होता है? साइन थीटा is reciprocal of cosec theta, because as we know sin theta is equals to p upon h and cosec theta is equals to h upon p। तो ये हमारा p upon h है, ये h upon p है, दोनों क्या है? रेसिप्रोकल है एक दूसरे के। तो sin theta is equals to वी कैन राइट 1 upon cosec theta, और वी कैन राइट sin theta इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल्स टू 1। ये हो जाएगी साइन एंड कोसेक के लिए एक रिलेशन, रेसिप्रोकल रिलेशन। ठीक है, ऐसी सभी के लिए देख लेते हैं। नेक्स्ट आएगा, मैंने प्रूविंग में एक ही बता दिया है साइन कोसेक के लिए, और बाकी सभी समझ सकते हैं आप डायरेक्ट। कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन सेक थीटा, और वी कैन राइट इट कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल्स टू 1। ये होगी सेकंड, ये फर्स्ट सेकंड, एंड देन थर्ड वन टेन थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉट थीटा। थोड़ा सा राइटिंग जरूर देख लीजिएगा आप। टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल्स टू 1। ठीक, तो ये 3 रिलेशंस हो गई, 1 2 3। तीनों रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रिग्नोमेट्री के लिए, तो एक बार अच्छे से देख लीजिए। फिर से मैं बता दे रहा हूँ, रेसिप्रोकल रिलेशन में साइन एंड कोसेक की रेसिप्रोकल रिलेशन होती है, दैट मीन साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कोसेक थीटा, और वी कैन राइट इट साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल्स टू 1।
जो कि फर्स्ट रिलेशन। सेकंड क्या है, cos थीटा इंटू sec थीटा इज इक्वल्स टू 1 एंड थर्ड वन इज tan थीटा इंटू cot थीटा इज इक्वल्स टू 1। प्रूविंग सिंपल है, कुछ इतना है नहीं इसमें। sin थीटा होता है परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, कोसेक होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, तो इनको प्रोडक्ट करेंगे तो sin इंटू कोसेक और ये कैंसिल आउट होकर 1 आ जाएगा। तो इस टाइप से रिलेशन प्रूव भी हो जाएगी। अगर कोई डाउट हो तो जल्दी से बताइए कमेंट सेक्शन में, नहीं तो फिर आगे चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। जल्दी से बताइए। नेक्स्ट इसको कर दें रफ, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप लोगों ने। इसके बाद नेक्स्ट आएगी हमारी कोशिएंट रिलेशंस। देख लेते हैं कोशिएंट रिलेशन क्या है। ट्रिग्नोमेट्री इतना टफ भी नहीं है, सिंपल ही है, बस प्रैक्टिस चाहिए इसमें। तो वही मैथ में जब तक प्रैक्टिस नहीं होगी तब तक कुछ नहीं हो पाएगा वही। तो इसलिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ प्रैक्टिस। जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी आपकी उसमें पकड़ बनेगी, उतनी उसमें आपका इंटरेस्ट आएगा। तो आइए नेक्स्ट लेते हैं कोशिएंट रिलेशन। कोशिएंट रिलेशन, ठीक है भाई। अब ये क्या है तो इसको भी देख लेते हैं। सिंपल है ये भी प्रॉपर्टी, जैसा कि अभी हमने देखा है sin थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, cos थीटा इज इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज एंड tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में देख लेते हैं तीनों प्रॉपर्टीज साइन, कॉस एंड टेन के रेशियोज़ की। तो अगर हम साइन को एंड कॉस को डिवाइड कर देते हैं, दैट मीन्स साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज एंड बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज से हाइपोटेन्यूज कैंसिल आउट, तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस एंड एज वी नो दैट परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल्स टू टेन थीटा। तो वी कैन राइट इट टेन थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, तो ये कोई एक कोशिएंट रिलेशन, साइन थीटा इज इक्वल्स टू टेन थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। आई होप क्लियर है आप लोगों को। टेन थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा कैसे आई है, प्रूविंग भी मैंने बता दी है। इसकी एक रिलेशन और होती है, वो होती है कॉट थीटा के टर्म में। कॉट थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये दो रिलेशंस होती हैं। इसमें कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा डिवाइड करेंगे, इसमें क्या था साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। आई होप क्लियर है, ये रिलेशन भी क्लियर है, हाँ कि ना? जल्दी बोलिए, कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए क्लियर है कि नहीं है। क्लियर है तो फिर आगे चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे इसके। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। चलिए नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं इसके आगे, जो कि हमारी स्क्वायर रिलेशन। सभी रिलेशन इसमें इंपॉर्टेंट है, तो किसी को छोड़िएगा मत, और कोई नहीं आए तो डाउट सेक्शन में कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दें किस पर डाउट है, तो उसको नेक्स्ट क्लास में देख लेते हैं, और हो सके तो अभी देख लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारी है स्क्वायर रिलेशन। स्क्वायर रिलेशंस, ठीक है, इसमें हमारा मेनली किसका यूज़ होगा, पाइथागोरस थ्योरम का। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है इसके अकॉर्डिंग, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। क्लियर है, ये सही है कि नहीं है, जल्दी से बताइए सही है कि नहीं है। परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। देखिए फर्स्ट केस में क्या कर रहे हैं, इस पूरी क्वेश्चन को एच स्क्वायर या हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं। तो हमारी क्या हो जाएगी, पी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर, बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर, एच स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर। क्लियर है, इसमें कोई मैंने साइंस तो लगाई नहीं है, नॉर्मली एच स्क्वायर से डिवाइड कर दिया है बोथ साइड। तो पी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर, बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर एंड एच स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर। नाउ इन नेक्स्ट स्टेप वी कैन राइट इट पी अपॉन एच का होल स्क्वायर प्लस बी अपॉन एच का होल स्क्वायर एंड ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा 1। क्लियर, जैसा कि पहले देख चुके हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है, जल्दी से बताइए क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कमेंट बॉक्स में बताइए जल्दी से कमेंट करके। तो ये हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। ये हुई हमारी फर्स्ट स्क्वायर रिलेशन। आई होप क्लियर है आप सभी को। क्लियर है तो जल्दी से बता दीजिए डन 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 डन। क्लियर है क्लियर है क्लियर है।
जल्दी से बताइए, क्लियर है या नहीं है? कोई डाउट हो तो बता दीजिए। कुछ नहीं किया, सबसे पहले पाइथागोरस की जो इक्वेशन होती है उसमें एच स्क्वायर से या हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दिया है, पी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर, बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर, एच स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर। तो फर्स्ट पार्ट में हो जाएगा पी अपॉन एच होल स्क्वायर एंड सेकंड पार्ट में बी अपॉन एच होल स्क्वायर, थर्ड पार्ट में एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है साइन, तो ये जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। तो ये होगी फर्स्ट प्रॉपर्टी। आई होप क्लियर होगा आप लोगों को। क्लियर तो जल्दी इसको नोट कर लीजिए। सेकंड प्रॉपर्टी देखते हैं, यहीं पर ही देख लेते हैं। सेकंड में क्या करते हैं, अब इसी इक्वेशन को पी स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं। तो पी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर। क्लियर? नाउ पी स्क्वायर से पी स्क्वायर कैंसिल आउट 1, ये हो जाएगा हमारा बी अपॉन पी इज इक्वल्स टू एच अपॉन पी। क्लियर? तो 1 एज इट इज प्लस बी अपॉन पी, बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्या होता है ये हमारा, जल्दी से बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्या होता है ये अभी बताया था जस्ट, जल्दी से बताइए कमेंट करके। दैट इज कॉट थीटा, ठीक जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर ये हो जाएगा हमारा कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है भाई, तो ये होगी हमारी सेकंड इक्वेशन स्क्वायर रिलेशन की। हाउ जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए क्लियर है कि नहीं है। दो इक्वेशंस हो गई, दो रिलेशन हो गई हैं हमारी स्क्वायर वाली। ठीक है, थर्ड वन है, तो थर्ड के लिए आई थिंक एक क्रॉप करना पड़ेगा। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया तो जल्दी से ले लीजिए एक बार, और अगर ले लिया है तो अच्छी बात है, नहीं तो ले लीजिए जल्दी से। ठीक है, इसको रफ कर देते हैं। ठीक है, दो रिलेशंस हो गई हमारी स्क्वायर की, और नेक्स्ट लास्ट रिलेशन है स्क्वायर रिलेशन में। तीन रिलेशन होते हैं टोटल, थर्ड वन अभी हमने किससे किया था डिवाइड, एच स्क्वायर से कर चुके हैं, पी स्क्वायर से कर चुके हैं, देन विच वन, बी स्क्वायर से करेंगे अब हम। पी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर एंड इक्वल्स टू एच स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। ठीक है भाई, तो ये हो जाएगा अब हमारा एज इट इज। अब इसको लिख लेते हैं पी अपॉन बी का होल स्क्वायर प्लस कैंसिल आउट 1 इक्वल्स टू एच अपॉन बी स्क्वायर, एच अपॉन बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, अभी देख चुके हैं इसको, जल्दी से बताइए परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, 10। तो हो जाएगा हमारा 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। अब ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस कॉस का उल्टा, कॉस का रेसिप्रोकल दैट इज सेक, तो ये जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। तो ये हो गई हमारी थर्ड रिलेशन। क्लियर है? आई थिंक सभी को क्लियर होगा। कोई डाउट है तो जल्दी से बता दीजिए कमेंट बॉक्स में, लिख के कमेंट करके बताइए कोई डाउट हो तो, अदरवाइज आगे चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। मेनली जो मेन इंपॉर्टेंट रिलेशंस थी वो सभी देख लिए हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो देख लिए हैं, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, देन रेसिप्रोकल रिलेशन देख लिया, साइन कोसेक का, कॉस सेक का, टेन कॉट का, देन कोशेंट रिलेशन भी देख लिया है, टेन इज इक्वल्स टू साइन अपॉन कॉस, कॉट इक्वल्स टू कॉस अपॉन साइन, एंड स्क्वायर रिलेशन भी देख लिए तीनों। फर्स्ट वाली क्या थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, सेकंड वन इज 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा, एंड थर्ड वन टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए, इसको रिलेशन वैसे भी मैंने 3 बताई हैं, अब इन 3 से 6 और बनती हैं, टोटल होती हैं 9 होती हैं, पर इसी से फॉर्म होती हैं, उसमें कुछ याद नहीं करना है एक्स्ट्रा आपको, मैं एक के लिए बता दूँगा, बाकी आप कर सकते हैं, क्योंकि टर्म 2 के एग्ज़ाम में स्टार्टिंग में, तो सिलेबस को भी जल्दी से कंप्लीट करना है, तो उसके लिए ये बेसिक था, पढ़ चुका है, आप लोग पढ़ चुके होंगे, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ। फर्स्ट क्या थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, ये थी नॉर्मल फॉर्म में। अब क्या कर सकते हैं, कॉस स्क्वायर को शिफ्ट कर सकते हैं, तो ये की बन जाएगी साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये भी एज इट इज यूज हो जाएगी क्वेश्चंस में। थर्ड में साइन को शिफ्ट कर देते हैं, तो ये जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो हमारी 3 रिलेशन हो गई एक की हेल्प से, तो टोटल थी 3, तो 3 इंटू 3 9, टोटल 9 रिलेशंस होती हैं। आई होप आप बाकी दोनों की भी इस टाइप से फॉर्म कर सकते हैं।
क्लियर है? तो आइए अब कुछ क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं, पहले थोड़े से लो लेवल के, देन मीडियम, देन एडवांस। रेडी हैं तो जल्दी से लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में सुपर डुपर रेडी। फिर उसको स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन ट्राई करना। क्वेश्चंस को भी 3 लेवल्स में लेंगे, लो, मीडियम एंड देन हैवी, अच्छे खासे लेंगे फिर बाद में। ठीक है, ठीक है। तो हमारे सामने ये क्वेश्चन आ गए, इन ट्रायंगल एबीसी एंगल बी इज 90 डिग्री, ए बी इक्वल्स 24 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर एंड फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। मीन्स ए बी गिवन, बी सी गिवन, राइट एंगल ट्रायंगल में एंगल बी है 90 डिग्री, तो सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होंगे? साइन, कॉस, टेन, कॉट, कोसेक, सेक। तो आइए देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू ड्रॉ राइट एंगल ट्रायंगल 90 डिग्री, एंगल ऐड कर लिए हमने थीटा, एंगल बी 90 है तो ए बी सी। क्लियर? ए बी गिवन दैट इज 24, बी सी 7। तो हमें थर्ड साइड ऑफ फाइंड करना है और वो किसकी हेल्प से फाइंड होगी? पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से। तो आइए पाइथागोरस थ्योरम में अप्लाई करते हैं। ये हो जाएगा हमारा ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। क्लियर? तो ये हो गया हमारा पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया। ए सी स्क्वायर फाइंड करना है, ये एज इट इज ए बी स्क्वायर 24 का स्क्वायर प्लस बी सी 7 का स्क्वायर। ए सी स्क्वायर एज इट इज 24 का स्क्वायर कितना होता है जल्दी से बताइए, पता होना चाहिए। तो 25 तक स्क्वायर तो आप लर्न कर लीजिए। 24 का स्क्वायर होता है 576 प्लस 7 का स्क्वायर 49। तो ये जाएगा ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 625, 625। ठीक, तो नाउ ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू 625, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, स्क्वायर रूट टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, तो ये जाएगा प्लस माइनस 25। तो इसमें ए सी की वैल्यू दोनों होंगी, प्लस 25 और माइनस 25, या कोई एक होगी? जल्दी से बताइए, प्लस और माइनस दोनों लेंगे कि कोई एक लेंगे इसमें से? जल्दी से बताइए कमेंट करके। ठीक है, तो इसमें नेगेटिव वाली से नहीं लेंगे क्योंकि ये हमारी लेंथ है, डिस्टेंस है, तो वो हमेशा पॉजिटिव रहेगी। तो ए सी की वैल्यू होगी 25, तो ये 25। क्लियर? नाउ अब फाइंड करते हैं सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। फर्स्ट होता है साइन थीटा दैट इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर 24, हाइपोटेन्यूज 25, 24/25। देन सेकेंड वन इज कॉस थीटा दैट इज इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये बेस भी गिवन है हमें, दैट इज 7 अपॉन हाइपोटेन्यूज 25। थर्ड वन थोड़ा सा ये भाई इसको भी देख लेते हैं 25। क्लियर? देन टेन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। आप भी बताइए साथ साथ में, ऐसा थोड़ी ना मैं कहता रहूँगा, मदद करिए मेरी भी। ठीक, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस दैट इज 24/7। ठीक है, आ रहा है ना समझ में? कोई डाउट तो नहीं है? डाउट हो तो बताते रहिएगा बीच में, क्योंकि मैं पता चला कराता जाऊँ आपको समझ में नहीं आए, तो इसलिए साथ साथ में चलना, बताते जाना कोई डाउट हो तो। देन कोसेक थीटा, कोसेक थीटा दैट इज इक्वल्स टू एच अपॉन पी, साइन का रेसिप्रोकल दैट इज 24/25। यहाँ से भी चेक कर सकते हैं 24/25, तो ये हो जाएगा 25/24। देन सेक थीटा दैट इज इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, तो ये हो जाएगा 25/7, 25/7। एंड एट लास्ट कॉट थीटा दैट इज इक्वल्स टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो ये जाएगा हमारा 7/24, 7/24। तो हमने ये सभी 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को फाइंड कर लिया है गिवन इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग। आई होप क्लियर है आपका पूरा क्वेश्चन। क्लियर है तो जल्दी से एक बार लिख दीजिए क्लियर 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 और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसको रफ कर दें। अभी साथ साथ में प्रैक्टिस भी करते रहिएगा, तभी थोड़ी सी स्ट्रांग हो पाएगी, अदरवाइज तो क्योंकि मैथ है, मैथ्स में प्रैक्टिस ज़रूरी है ना। आप लोगों को तो पता ही है, वैसे आप तो इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स हो कि नहीं हो? जल्दी से बताइए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, साइन ए इज इक्वल्स टू 3/4 फाइंड tan ए। साइन ए गिवन है, साइन ए की वैल्यू गिवन है 3/4, रेशियो गिवन है साइन ए के लिए, फाइंड करना tan ए। तो अगेन राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं, 90 डिग्री, ये ए है तो इसको ए राइट कर देते हैं ए, ये बी सी, नॉर्मली बी सी वाला नहीं, ये वाला साइड वाला बी सी, क्लियर है, ठीक है। तो ये साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज 3/4, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, बट वी हैव टू फाइंड tan ए दैट इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये बेस तो गिवन नहीं है, तो ये फाइंड करेंगे विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, क्लियर है। तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर लेते हैं इसमें, ए बी सी, ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, गॉट इट। तो ए सी स्क्वायर 4 का स्क्वायर, ए बी स्क्वायर ए बी एज इट इज, एंड बी सी का स्क्वायर 9 3 का स्क्वायर 16, ये एज इट इज, ये 9, शिफ्ट करेंगे अपोजिट साइड, तो ये जाएगा ए बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16 माइनस 9 7, 16 माइनस 9, तो ए बी इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 7, इसमें भी पॉजिटिव लेंगे क्योंकि लेंथ फाइंड करना है। तो हम tan ईजिली फाइंड कर सकते हैं इसकी हेल्प से, p अपॉन बी, तो परपेंडिकुलर था 3 एंड बेस √7, तो ये हो गया हमारा tan है। और बाकी कोई भी वैल्यू वही पूछिए वही फाइंड कर सकते हैं, cos a cot a cosec a sec a। तो सबसे पहले साइन ए की गिवन थी, ट्रायंगल ड्रॉ किया, वैल्यूज को पुट किया साइड्स के अपोजिट, देन थर्ड साइड फाइंड की विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, एंड देन tan ए फाइंड कर लिया। इट्स सो ईजी। आई होप क्लियर है आप सभी को ये भी क्वेश्चन। क्लियर तो जल्दी से लिख दीजिए, क्लियर क्लियर क्लियर, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये डरना नहीं है ट्रिग्नोमेट्री से, ट्रिग्नोमेट्री भी अपना ही है भाई, इसको अपना बना के चलो तो ये काफ़ी फ़ायदा देगा, अदरवाइज तो प्रॉब्लम हो जाएगी फिर अपन को, है ना। तो इसलिए कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं ट्राई अच्छे से। ये हो गई लो लेवल की, थोड़ा सा एक आध मीडियम करते हैं, फिर थोड़े से डिफिकल्ट लेवल के करेंगे। ठीक, तो देखिए थर्ड क्वेश्चन में क्या गिवन है, एक ट्रायंगल एबीसी जिसमें एंगल बी इक्वल्स टू 90 डिग्री एंड गिवन tan a इज इक्वल्स टू 1/√3, tan a इज इक्वल्स टू 1/√3, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ए डॉट कॉस सी प्लस कॉस ए डॉट साइन सी। ठीक है, क्लियर है, क्वेश्चन क्लियर है। एक ट्रायंगल है एबीसी, राइट एंगल ट्रायंगल, एंगल बी इक्वल्स टू 90 डिग्री, tan a की वैल्यू गिवन है, रेशियो गिवन है 1/√3, फाइंड करना है साइन ए डॉट कॉस सी प्लस कॉस ए डॉट साइन सी। तो आइए देखते कैसे कर सकते हैं इसको बहुत ही जल्द। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं, 90 डिग्री, बी हमारा 90, होगा बी, ए गिवन, हो गया ए, ये हो गया सी, क्लियर। tan इज इक्वल्स टू 1/√3, tan क्या होता है भाई, जल्दी से बताइए tan क्या होता है, आप ही बताइए इस बार। tan इज इक्वल्स टू व्हाट, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज और बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, सही कह रहा हूँ क्या, ये होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट इज 1/√3। क्लियर, दो साइड्स तो आ गई हैं, थर्ड वन वी हैव टू फाइंड इट फर्स्ट। तो विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम वी हैव टू फाइंड इट। तो पाइथागोरस से अप्लाई करते हैं इसमें, ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ठीक है, ये एज इट इज ए बी √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 3 + 1 4, तो ये ए सी इज इक्वल्स टू 2, -2 नहीं लेंगे क्योंकि ये लेंथ है, तो ये आ गया हमारा 2। ठीक है, फाइंड करते हैं साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। देखिए कैसे, इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है, देखिएगा। साइन ए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट इज 1/2, बट कॉस सी, अब कॉस सी के लिए ये एंगल को लेट करेंगे तो इसके अपोजिट हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये तो हाइपोटेन्यूज सेम ही रहेगा, और ये हो जाएगा बेस। जब सी के लिए करेंगे तो सी के अपोजिट परपेंडिकुलर, दिस वन इज बेस एंड दिस वन इज हाइपोटेन्यूज, तो कॉस सी दैट मीन्स बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 1/2। कंफ्यूज मत होना इसमें आप, फिर से देख लीजिए। साइन ए तो नॉर्मल फाइंड कर लिया, 1/2 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस से क्या होता है, कॉस क्या होता है नॉर्मली, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो सी के अलोंग देखेंगे, सी के अपोजिट परपेंडिकुलर, बेस हाइपोटेन्यूज, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 1/2 प्लस कॉस ए बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज √3/2, साइन सी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज √3/2।
क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? जल्दी से हाँ कि ना, जल्दी बोलो, अरे बोलो ना। आई होप क्लियर होगा ये, नहीं है तो बता दीजिएगा, फिर से समझा देंगे। 1/2 इंटू 1/2 1/4 प्लस √3 इंटू √3 3/2 इंटू 2 4, एलसीएम 4, 1 + 3 दैट इज इक्वल्स टू 4/4 दैट इज इक्वल्स टू 1। क्लियर? तो ये होगी इसकी वैल्यू साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी की वैल्यू 1 आ गई है। कोई डाउट तो नहीं है? डाउट हो तो जल्दी से बता दीजिए, अदरवाइज नेक्स्ट आगे चलते हैं। ये थोड़ा बन गंदा सा लग रहा है ना, बन को अच्छे से कर लेते हैं ज़रा। इक्वल्स टू 1, ठीक, देखते हैं, पहले इसको रफ कर दें। बनी रही है बस, साथ में आपका साथ होगा और मेरा आपके लिए साथ होगा, तभी दोनों का विकास होगा, है ना? यही है, सबका साथ सबका विकास। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट 4th क्वेश्चन, जो कि थोड़ा लेवल अच्छा है इसका। प्रूफ करना है, प्रूफ दैट का क्वेश्चन है। 1 + tan a + sec a ब्रैकेट में 1 + cot a - cos a इक्वल्स टू 2। वी हैव टू प्रूव दैट द प्रोडक्ट ऑफ द 1 + tan a + sec a एंड 1 + cot a - cos a इज इक्वल्स टू 2। Let's have start with the first step, that is 1 as it is। tan की मैंने एक प्रॉपर्टी बताई थी आपको, क्वेश्चन प्रॉपर्टी, क्वेश्चन रिलेशन क्या होता है, tan इज इक्वल्स टू साइन ए अपॉन कॉज ए। दैट मीन्स पूरी क्वेश्चन को या पूरी क्वेश्चन को हमें साइन एंड कॉज में चेंज कर लेना है ये, ठीक। सेक किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉस का, तो 1/cos ए क्लोज्ड ओपन 1 एज इट इज। कॉट का क्वेश्चन रिलेशन क्या होता है, cos a अपॉन साइन ए, cos a अपॉन साइन ए माइनस का कोसेक ए, किसका रेसिप्रोकल होता है, साइन ए का, साइन का, तो 1/sin ए। आई होप फर्स्ट स्टेप क्लियर हो आप लोगों को, क्लियर है? क्लियर। नेक्स्ट में अब क्या ले लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। तो भी cos a आएगा एलसीएम, तो cos a यहाँ पर है 1, तो इसके पास सॉल्व करना तो आता ही होगा आपको, इतना तो भरोसा हमें। cos इंटू 1 cos a प्लस साइन ए इंटू cos a, तो आएगा नहीं क्योंकि cos a डिवाइड हो जाएगा, तो एज इट इज ओनली साइन ए प्लस 1। क्लियर? ये हो गया फर्स्ट ब्रैकेट का पार्ट। सेकंड में एलसीएम साइन ए, क्लियर, 1 से मल्टीप्लाई साइन ए प्लस cos a माइनस 1। क्लियर है यहाँ तक? जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए, यहाँ तक क्लियर है? कुछ नहीं किया, सबसे पहले चेंज किया है, देन एलसीएम लिया है। ओके नाउ देन अब इसको देखिए, नोट करिए, ये cos a प्लस साइन ए प्लस cos a 1 1। इसको अगर ए लेट कर लें, इसको b, तो a प्लस b a माइनस b। क्लियर? कुछ दिख रहा है? कुछ दिख रहा है कि नहीं? अरे बोलो ना, क्यों नहीं बोल रहे? अरे बोलो, ठीक है, दिख रहा होगा। a प्लस बी, ए माइनस बी किसका फॉर्मूला होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो आइए फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं, तो ये जाएगा cos a प्लस साइन ए का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, एंड डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा हमारा, cos a इंटू साइन ए। क्लियर? cos a इंटू साइन ए। ये बता देना, नहीं आए तो हम यहाँ आप वहाँ, क्या है फिर प्रॉब्लम, बता देंगे हम आपको। अगर कोई डाउट होगा, एक बार नहीं बार बार पूछो, तुम जितनी बार पूछो उतनी बार पूछिए, बस पूछिए जरूर, अगर नहीं आए तो। क्लियर है? नाउ a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन करेंगे, तो इसको ओपन करते हैं, क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab दैट इज 2 cos a साइन ए, और देन माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन ये एज इट इज cos a डॉट साइन ए। क्लियर? आई होप क्लियर होगा। cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, इसकी वैल्यू मैंने बताई थी सबसे पहले आपको, स्क्वायर रिलेशन में क्या होती है, इसकी वैल्यू 1 प्लस 1 माइनस 1, कैंसिल आउट, क्या बचा अब हमारे पास, ओनली 2 cos a साइन ए cos a साइन ए। क्लियर? तो नाउ आपको देखी गया होगा, cos a से cos a, साइन से साइन ए, ओनली क्या बचा आंसर 2। ठीक है, तो यही पूछा था, तो ये हमने प्रूव कर लिया। तो इस टाइप से भी थोड़े से अच्छे क्वेश्चन होते हैं। तो आज तो बस इतना ही करते हैं, नेक्स्ट वीडियोज़ में और क्वेश्चंस करेंगे ट्राई इसी पर।
फिर आगे न्यू प्रॉपर्टीज़ के साथ आगे इसको मूव करेंगे चैप्टर को। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को अच्छे से एक बार देख लीजिए, कोई डाउट हो तो पूछ लेगा कमेंट बॉक्स में। और आज की वीडियो में इतना ही। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहें। थैंक यू। जय हिंद।